अस्सलाम वालेकुम जी। बस उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सामीन किराम, आज का वीलॉग पॉलिटिकल अफेयर्स में करंट अफेयर्स से हटकर होगा और मेरी कोशिश ये होगी कि सियासी पार्टियों से मुतल्लिक़ बात की जाए। तो इस सिलसिले में जो बेसिक रिक्वायरमेंट किसी पार्टी के बनाने में पेश आती है तो उसके अंदर उसका मंशूर है, अबराज़ मकासद है। लेकिन इन चीज़ों को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले इसकी बेसमेंट नज़रिया है। तो आइए नज़रिए से मुतल्लिक़ कुछ बात कर लेते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नज़रिया है क्या। तो जदीद उलूम में नज़रिया या साइंसी नज़रिया एक हवाला है तजरीबी मज़ाहिर की तजवीज़ करदा वजूहाती वज़ात की तरफ जो साइंसी तरीके के मुताबिक हो। ये तो इसकी एक तारीफ़ हो गई। अब इसको हम पॉलिटिकल वे में लेते हैं। तो पॉलिटिकल वे में कुछ इस तरह आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ प्रिंसिपल्स स्पेशली ऑन विच अ पॉलिटिकल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड। तो ये बड़ी सादा सी एक तारीफ़ बन जाती है। इसको हम अगर उर्दू में कन्वर्ट करें तो आप ये कह सकते हैं कि निज़ाम सियासत, पार्टी या किसी तंजीम का बुनियादी मसौदा है। तो इतनी सी बात है, लेकिन इसके अंदर या इसके जो मकासद हैं वो बड़े वसी हैं। देखा यह गया है कि पार्टियाँ मार्ज़ वजूद में आ जाती हैं, नज़रिए भी उनके सामने होते हैं, लेकिन वो कुछ अरसा अपने उस नज़रिए और उस मंशूर के तहत तो चलती हैं, लेकिन उसके बाद नज़रिया ज़रूरत बीच में आ जाता है और आस्ता आस्ता वो अपने उस नज़रिए से और उस मंशूर से हटना शुरू हो जाती हैं। हालांकि आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान में इस ज़रूरत को महसूस करते हुए निसाब का बाकायदा इसको हिस्सा बनाया गया है। इंटरमीडिएट से लेकर पीएचडी तक पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, ये पढ़ाई जाती है और आप देख रहे हैं कि लोग पीएचडी भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग चंद एक हैं। ज़्यादातर जो है वो मौरूसी सिस्टम के तहत ही आते हैं, या अगर कोई दूसरा भी कोई आता है तो वो इतना हाईली क्वालिफाइड ख़ासकर पॉलिटिकल साइंस का नहीं होता। तो बाद में जब पार्टी कैरी ऑन करती है तो कुछ मसाइल जब उसके सामने आते हैं तो ये लोग आस्ता आस्ता इससे इनहराफ करते हैं। तो ये एक वजह है कि जब नज़रिए से कोई शख्स हट जाए या कोई पार्टी हट जाए तो लाजमी बात है कि उसके अंदर शिकस्त और रिश्त के असबाब पैदा होते हैं। तो इस शिकस्त और रिश्त में आप देखते हैं कि या तो वो किसी अच्छी चॉइस की तरफ चला जाता है तो या फिर इंतहाई गंदी चॉइस की तरफ जाता है। तो आप यहीं से देख लें कि नज़रिया इसकी अहमियत क्या है कि जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आया। इतना इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है, लेकिन हम इसे अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। अच्छा, सियासी पार्टियों का इनहराफ क्यों होता है? वो इस वजह से इसके अंदर ये मामला पैदा होते हैं कि जब मफादाती लोग ज़्यादा हो जाए और नज़रियाती लोग कम हो जाए। अब मफादाती लोग लाजमी बात है कि वो नज़रिया ज़रूरत के तहत अपने फ़ैसले भी करते हैं और तब्दीलियाँ भी लाते हैं, और ऐसे में जो नज़रियाती लोग होते हैं वो इनसे इनहराफ करते हैं, मुखालफत करते हैं। नतीजा ये होता है कि इनके अंदर एक जंग सी शुरू हो जाती है और वो रफ्ता रफ्ता जो है ना, या तो पार्टी छोड़ने की शक्ल में सामने आती है। और अच्छा, जब कोई नज़रियाती आदमी पार्टी छोड़ता है तो वो तो किसी तरफ नहीं जाता, लेकिन जब ये देखता है कि भाई उसकी ज़रूरत है तो वो फिर किसी दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है। अच्छा,
جب دوسری کسی پارٹی کی طرف جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ لوٹے کا بھی نام دیتے ہیں، اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں، تو یہ کافی ساری اصطلاح وہاں پر یوز ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک لازمی امر ہے کہ سیاسی آدمی اس کا کیریئر ہے تو اس نے ایک پارٹی سے جب وہ مستفید ہوگا تو لازمی بات ہے وہ دوسری پارٹی کی طرف جائے گا۔ تو یہاں آ کر بیسیکلی نظریہ فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ہارس ٹریڈنگ سے متعلق باقاعدہ قانون بھی موجود ہے لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے، تو یہ ایک خاص فیکٹر ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ موروثیت کی بات کریں اگر مختصر سی، تو تمام پارٹیوں میں اس وقت بھی موروثیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ خاص کر آپ دیکھو پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی دعوے دار پارٹی ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اس کے اندر بھی باقاعدہ موروثیت کا سسٹم موجود ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، پھر آصف علی زرداری صاحب، اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب، اور اب آصفہ بھی میدان عمل میں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں تو نواز شریف صاحب فاؤنڈر ہیں اور تا حیات چیئرمین ہیں، اس کے بعد جناب شہباز شریف ان کے بھائی ہیں، ان کی بیٹی مریم نواز ہیں، پھر حمزہ شہباز ہیں، تو یہ بھی ایک چین ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ پھر جمہوری عمل میں موروثیت کا جب عمل دخل ہو تو اسے آپ بادشاہ تو کہہ سکتے ہیں، امریت تو میں نہیں کہوں گا، بادشاہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو جمہوریت نہیں کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سائنس کو اگر ان لوگوں نے صحیح سے پڑھا ہو، ان کے دماغوں میں پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹس موجود ہوں، تو پارٹی کی غرض و غائد اور دیگر چیزیں ہوں تو یہ کبھی بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اس ویلاگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ نظریے کو اہمیت دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ ویلاگ ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ویلاگ ختم کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا یہ چینل جو دیکھ رہے ہیں اسے آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔